तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है। तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है। उसने मुझे धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया है। उसने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है। उसने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है। तुमने मुझे जख्म के अलावा कुछ नहीं दिया है। तुमने मुझे जख्म के अलावा कुछ नहीं दिया है। उसने मुझे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया है, या फिर उसने मुझे कर्ज के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे और स्पोकन इंग्लिश को कैसे मजबूत करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस यदि हिंदी में आपके मनोमस्तिष्क में, आपके विचार में, आपके डे टू डे लाइफ में यदि क्रिएट होते हैं, या यदि इफ़ यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन योर स्पोकन इंग्लिश, then how to translate into English. We will learn the correct way in this video lecture. So I am requesting you, my dear students, don't go anywhere, and till last you have to watch the video. Then and there you will learn the correct way to make this type of sentences from Hindi to English. चलिए सीखते हैं। आपको मैंने बताया था पहले कि गांव में पानी ही पानी है, या फिर उसे कह सकते हैं कि गांव में पानी के अलावा कुछ नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गांव में सिर्फ पानी है, देयर इज़ ओनली वाटर इन द विलेज, या फिर देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन द विलेज। इस तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बताया है। आप प्रीवियस वीडियोज़ में सर्च करिए और देखेंगे और सीखेंगे। यह सेंटेंस भी है वही सेंटेंस, मिलता जुलता सेंटेंस, थोड़ा सा कहने का अंतर है, डिफरेंस कहने में है, बट मीनिंग इज़ द सेम। जैसे तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं कि तुमने मुझे सिर्फ टेंशन दिया है। तुमने मुझे टेंशन से ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, या फिर तुमने मुझे टेंशन ही टेंशन दिया है ना। तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है, इसे बनाएंगे नथिंग बट, या फिर नथिंग मोर देन। इसमें नथिंग मोर देन भी यहां लगाएंगे, नथिंग मोर देन, इसे लगा करके हम बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं द करेक्ट वे टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है। पहले तो या है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यू ऑलरेडी नो। हैज, हैव और हब का थॉट फॉर्म। तो आप बनाएंगे यू हैव गिवन मी नथिंग। ये मुझे वाला ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन, है ना जी। आपने मुझे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ टेंशन दिया है। इसका मतलब ये होता है लिटरली मीनिंग। सेकंड वे आप बना सकते हैं कि यू हैव गिवन मी नथिंग मोर देन टेंशन। आपने मुझे टेंशन से ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, आपने मुझे टेंशन से ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। तो दो तरीके हो गए, तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है, यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन, यू हैव गिवन मी नथिंग मोर देन टेंशन। अब इसी आधार पर मैं एक एक तरीका आपको बताऊंगा, आप दोनों तरीके से बनाएंगे और अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन को मजबूत करेंगे। और डे बाय डे जैसे जैसे आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन मजबूत होता जाएगा, देन सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, ये भी मैं बताऊंगा सूनर और लेटर वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। टुडे और टुमारो, आज नहीं तो कल, आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, आप इंग्लिश में बात करने लगेंगे। उसने मुझे धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया है। उसने, ही हैज़ गिवन मी नथिंग बट
बिट्रेयल। अभी आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ही हैज़ गिवन मी नथिंग मोर देन बिट्रेयल। यस और नॉट? ही हैज़ गिवन मी नथिंग बट बिट्रेयल। दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे कि उसने मुझे धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया है। ही हैज़ गिवन मी नथिंग मोर देन बिट्रेयल। धोखा से ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। उसने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है। ही हैज़ गिवन मी नथिंग बट पेन। PAIN पेन, नॉट PEN, पेन नहीं। पेन होमोफोन्स है, सेम साउंडेड वर्ड्स है, मीनिंग डिफरेंट है। उसने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। ही हैज़ गिवन मी नथिंग बट पेन। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें नथिंग बट या नथिंग मोर देन, इस फ्रेज का यूज़ करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस को ध्यान देंगे कि टेंस में, किस टेंस में बात हो रही है, उस टेंस को फॉलो करेंगे। जैसे इसमें या है, आ है, चुका है, चुकी है, तो हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि है नहीं होता और या पर ख़त्म होता, तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस की बात होती। यू गैव मी नथिंग बट टेंशन, ऐसे होता। तुमने मुझे जख्म के अलावा कुछ नहीं दिया है, तो जख्म का इंग्लिश होता है पेन, वुंड, इंजुरी या फिर सोर। इंज्योर्ड पर्सन, घाव लगे हुए, चोट लगे हुए के सेंस में आपने कई बार सुना होगा इंज्योर्ड पर्सन। तुमने मुझे जख्म के अलावा कुछ नहीं दिया। यू हैव गिवन मी नथिंग बट पेन लिख लीजिए, वुंड लिख लीजिए, इंजुरी या फिर सोर, SORE, सोर, कुछ भी लिख लीजिए। उसने मुझे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया। ही हैज़ गिवन मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। पहले ये बनाएंगे, ही हैज़ गिवन मी नथिंग बट मनी, पैसे के अलावा कुछ नहीं दिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसे बेहतर तरीके से सीखते हैं कि कैसे हम इसे और बेहतर तरीके से सीखते हैं इसका ट्रांसलेशन। चलिए कुछ और सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। ये बहस के अलावा कुछ नहीं है, ये कोरा सपना के अलावा कुछ नहीं है, यात्रा समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, उसका आना दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। जो पहले के सेंटेंसेस मैंने बताए हैं उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी था और ऑब्जेक्ट भी था, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी था जो ऑब्जेक्ट बन के आया था। मगर इन सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट है। हो सकता है कभी कभी दिस और इट से भी, इंट्रोडक्टरी इट से, इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। ये बहस के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब ही होता है कि सिर्फ बहस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बहस ही बहस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहस के अलावा कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट, है ना जी। सेम रूल अप्लाई होगा, सेम सेंटेंसेस हैं लेकिन उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थे, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इससे घबराना नहीं है, रूल सेम अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ ये के अलावा कुछ नहीं है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो सब में हैं। कोरा सपना के अलावा कुछ नहीं है, यात्रा समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, उसका आना दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। तो के अलावा कुछ नहीं है। इस हिंदी वाक्यांश के लिए इंग्लिश में हम फ्रेज यूज करते हैं नथिंग बट या फिर नथिंग मोर देन। दिस इज नथिंग मोर देन आर्गुमेंट, आप यह भी लिख सकते हैं, यह कोरा सपना मेयर ड्रीम के अलावा कुछ नहीं है।
मतलब ये सिर्फ सपना है, ये हकीकत नहीं है, ये झूठा है। इंग्लिश में कैसे होगा कि दिस इज नथिंग, चलिए मोर देन से बनाइए, नथिंग मोर देन, दिस इज नथिंग मोर देन मेयर ड्रीम। यदि आर लास्ट में आता है तो आप पूरा प्रोनाउंसिएशन ना लेकर, हाफ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन लेकर भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ेंगे तो दैट विल बी गुड इन स्पोकन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द रूल। दिस इज नथिंग मोर देन मेयर ड्रीम, नॉट मेयर, वो मेयर हिंदी वाला मेयर नहीं, मेयर ड्रीम ऐसे बोल सकते हैं। यात्रा समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। द ट्रिप is nothing but waste of time। इस यात्रा से हमने कुछ नहीं सीखा। पर्यटन से ज्ञान बढ़ता है, देशाटन से ज्ञान बढ़ता है। जब हम ट्रिप पे जाते हैं, ब्लॉगिंग्स बनाते हैं, एंड यू ऑल्सो वॉचिंग ऑन यूट्यूब, यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन। बट किसी यात्रा से ऐसा लगता है कि हम वहाँ गए और उससे हमें कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि यात्रा समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। द ट्रिप इज़ नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। उसका आना दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। हिज अराइवल इज नथिंग बट शो। वो शो ऑफ करने के लिए आया है, दिखाने के लिए आया है। आने से कुछ भी हमें मिला नहीं, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये बहस के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज़ नथिंग बट आर्ग्यूमेंट। ये कोरा सपना के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज़ नथिंग मोर देन मेयर ड्रीम। यात्रा समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। द ट्रिप इज़ नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। उसका आना दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। हिज अराइवल इज़ नथिंग बट सो। तो इस तरह के सेंटेंसेज आज मैंने आपको सिखाया। आप अपने दोस्तों तक भी व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ाइए। और यदि कोई अन्य क्वेरी हो, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो आपको सीखना हो तो ज़रूर भेजिए, उसे भी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश से जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड ग्रामेटिकली। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।